गेट स्टार्टेड। आज जो हमने चीज डिस्कस करनी है ना, यही जो हमारा प्रीवियस टॉपिक थे, उस दिन जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था, मैम ने आपको क्लियर करवाया होगा हाउ टू रिसर्च के आर्टिकल आप लिख रहे हो। जब आपने उसके ऊपर डाटा लिखना है तो कैसे रिसर्च करोगे उस डाटा को। बहुत सारे वेज हैं। आई होप के मैम ने आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें कवर करवा दी होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आपने आर्टिकल की जो बॉडी है उसमें कैसे प्रोसीड करना है। आपने कौन से वर्ड्स, कौन सी हेडिंग्स कहाँ से लेनी है, हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, हेडिंग में प्लेजरिज्म का इशू है, एआई का इशू है, जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज हों उनको आपने कैसे हैंडल करना है, इस चीज के ऊपर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल की बॉडी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो है वो वही रहेगा, हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ। अगर इम्पैक्ट ना करें, हम सिंपल ये करें, हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। सपोज हमारा ये वाला टॉपिक है, तो मैं आपको जनरल थोड़ा सा चीजें रख के समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। हम थोड़ा सिंपल टॉपिक की तरफ हैं। इम्पैक्ट पे जाने से पहले हम यही इस पे डिस्कस करते हैं, हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। फर्ज करें आपका ये कीवर्ड था, अगर आप मजीद इसमें ऐड कर लें, टाइटल बना दें, इन 5 यूजफुल वेज। सपोज ये आपका कीवर्ड है, आपने इस पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, आपका इंट्रोडक्शन ओके हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, आर्टिकल की बॉडी पे मूव करना है। तो बॉडी मैंने आपको बताया था, इसको आप क्या कहेंगे, H1, या टाइटल जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, H2। अब आपने H2 कौन सी, आपने H2 का इंतखाब करना है। मैं इस चीज को कॉपी करता हूं, इसको आपने गूगल पे जाके क्या करना है, सर्च करना है। गूगल के पे जाके को पेस्ट करें, इसको रिसर्च करें कौन कौन से आपके पास चीजें आती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको आर्टिकल लिखने का तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये जितने आपके पास आर्टिकल्स आए ना, पॉसिबल फर्स्ट पेज पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कोशिश करें सबको आप न्यू टैब में क्या करें, ओपन कर लें। इन ओपन लिंक इन न्यू टैब, जितनी भी यहाँ पे आर्टिकल्स हों आप वहां पे उनको क्या कर लें, ओपन कर लें। बेस्ट वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये आप कर लें। 5 इफेक्टिव एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। खैर ये जितने मुझसे हो सकते थे ना, हम अपने टाइम को सामने रखते हुए देखते हैं। ये मैंने सपोज जो अच्छे आर्टिकल्स मुझे लगे फर्स्ट पेज पे आने वाले, वो मैंने ओपन कर लिए। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या होना चाहिए, पहले तो आपने क्या करना है, ये चीजें आपको वक्त के साथ कुछ चीजें तो आपको समझ आनी है। आपने क्या करना है, ये देखें, हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जब आप एक प्रैक्टिस में से गुजर जाएंगे ना, जब आर्टिकल्स लिखेंगे एक वक्त आपको हो जाएगा, फिर आपको चीजें कुछ जनरल आपको समझ में आ जाएंगी कैसे स्टार्ट करना है। अब एयर पोल्यूशन को क्या करना है, रिड्यूस करने के वेज हमने फाइंड करने हैं। बेसिकली तो ये होना चाहिए, हम यहाँ पे वे नंबर 1 2 3 जितने 5 वेज हैं तो 5 यहाँ पे वेज लिखने हैं। चलो जी, काम खत्म हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था पहले आपने उसकी थोड़ी बेसिक्स की तरफ जाना है। अगर एयर पोल्यूशन है तो आप यहाँ पे थोड़ी बेसिक्स की तरफ जाएं। आपको पता है हम क्या, कौन सी हेडिंग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। एक चीज तो ये, आप बेसिक की तरफ जाएंगे, काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन।
ये जस्ट मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूं, आपको पता चले, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, एज ए बिगनर आपने क्या करना है, आपने आर्टिकल्स को ओपन करना है। सब आर्टिकल्स का आपने जस्ट इनको एक दफा जस्ट ऐसे ओवरव्यू करना है। ओवरव्यू है, अच्छा पुलिसेस आ गया, ये जो आप देखें पोल्यूटेंट्स आ गया, उसके बाद एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आ गई हैं, उसके बाद आपके पास WHO रिस्पॉन्स ये आ गया, आपने इनको देख लिया। अब आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाकर भी आपने अगेन अपने आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है इसको ओवरव्यू करना है। जैसे उसने क्या लिखा हुआ है, 10 वेज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये उसके वेज हैं, डायरेक्ट उसने वेज से स्टार्ट किए। अब उसने 10 यहाँ पे वेज लिखे होंगे, ये देखें 10 वेज, यहाँ पे ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब आपने, ये आपके पास एक हेडिंग आ जाती है, सपोज आपने क्या लिखा हुआ है, 5 वेज, तो आप अपने आर्टिकल में 5 लिखेंगे, 5 वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये आप अपने आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने ये हेडिंग लिख दी। ठीक है, एक आपके पास ये आपने एक जनरल ये हेडिंग लिख दी कि ये बेसिक हेडिंग हो सकती है। अब आप नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर मूव करें, जनरली आपने इसको आप देखना है, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद 10 वेज, यहाँ पे भी 10 वेज लिखे हुए हैं, आपने फिर मूव करना है कि वेज के बाद भी कोई चीज इन्होंने इंक्लूड की है या नहीं की। इफेक्ट ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, अब इसने एक और हेडिंग इंक्लूड की है कि जो एयर क्वालिटी उसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर, आप ये भी हेडिंग एक यहाँ पे इंक्लूड कर लो, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक ये हेडिंग आपने बजाय, अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे था ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये तीन चीजों का उसने यहाँ पे बताया हुआ है। अब तीनों चीजें क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, इस तरह ये हेडिंग इससे डिफरेंट हो जाएगी। इसने इफेक्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इम्पैक्ट लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इम्पैक्ट लिख दिया, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब मैंने इस आर्टिकल को भी देख लिया, अब आगे देखते हैं कोई इसने हेडिंग तो नहीं इंक्लूड की हुई इस आर्टिकल में। मजीद देखा तो इसमें मजीद कोई हेडिंग नहीं थी। अब आप चले जाओ नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, यहाँ पे देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फॉलो दीज टिप्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑन डेज हाई ओजोन लेवल्स आर एक्सपेक्टेड, टेक दीज एक्स्ट्रा स्टेप टू रिड्यूस द पोल्यूशन। ये उसने स्टेप्स ही लिखे हैं, आप नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव कर दो। यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा हुआ है, वही चीज नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जाएं, यहाँ पे उसकी बॉडी में देखें, आर्टिकल की बॉडी में उन्होंने, अब देखो उन्होंने एक चीज यहाँ पे बताया, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होती है, आप यहाँ पे लिख दें, आप यहाँ पे लिखें, आपको नई हेडिंग मिल गई, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो और क्या आपको इसमें मिलता है, कैन यू सी एयर पोल्यूशन, ये मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही हेडिंग, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। वेयर डज एयर पोल्यूशन कम फ्रॉम, एयर पोल्यूशन कहाँ से आती है, यानी कि इसका मतलब यही है कि एयर पोल्यूशन की काजेज कौन सी हैं, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी हेडिंग लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट आप देखें कोई और हेडिंग मिल जाए आपको, वाई डू वी नीड टू एक्ट ऑन एयर पोल्यूशन नाउ, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। आगे वेज उसने बताए हुए हैं, ठीक है, वेज के बाद देखें कुछ और है, और कुछ नहीं। अब आप मूव कर जाए नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, यहाँ पे देखें आप,
ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे देखें, यहाँ पे देखें इसमें क्या क्या चीजें हैं। इन दी रोड, एट होम, सपोज ये आपने आर्टिकल्स को देख लिया, मुझे देखने दें कोई न्यू पर्सन तो नहीं ज्वाइन करने हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने देखा कि ये सब चीजें आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया। आपने क्या कर लिया, हेडिंग्स उनकी लिख ली। अब नेक्स्ट आपका क्या काम है, आपको मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये करना है, इनको एक सीक्वेंस में लेके आना है। जो मेन हेडिंग्स है ना, अब ये देखें ये H2 है सारी, ये क्या है, H2 है। आपने इनको सीक्वेंस में लेके आना है। क्या पहले व्हाट इज एयर पोल्यूशन ये आना चाहिए, या एयर पोल्यूशन की वजूहात आनी चाहिए? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ना एयर पोल्यूशन है क्या, फिर उसके बाद बताएंगे उसकी वजूहात क्या है। देन हम उसके इम्पैक्ट पे, अच्छा इसमें ये हो सकता है जो ये वाली हेडिंग्स हैं, ये हम पहले भी इससे लिख सकते हैं, एंड पे भी इसको आप एज इट भी रहने दें, या इसको पहले कर लें बाद, इनका इतना इशू नहीं है। लेकिन हम देखें सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एयर पोल्यूशन क्या है, उसकी वजूहात क्या है, होना तो ये चाहिए इम्पैक्ट। लेकिन आप नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, इनको आपस में ये इंटरचेंजेबल है। आप क्या करेंगे, आप इसकी पहले सीक्वेंस सेट करें। आपने देखा कि पहले जो हेडिंग है वो ये आनी चाहिए, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। अब आपने क्या करना है, रिसर्च का और तरीका। सपोज ये जो व्हाट इज एयर पोल्यूशन आपने यहाँ पे लिखा है, आपने किसी आर्टिकल से लिया था, ये वाली हेडिंग आपने किसी आर्टिकल से ली थी। अब कौन सा आर्टिकल था, ये देखें व्हाट इज एयर पोल्यूशन, ये मैंने यहां से लिया था, ये वाली हेडिंग यहां से ली थी। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। बाज दफा ऐसा होता है, ये जो एक्सप्लेन, ये जो हेडिंग है इसके नीचे इतना डाटा लिखा होता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती कि इसको सेपरेटली से रिसर्च करने की। सपोज अगर इसकी ये दो लाइनें हैं और आपकी ये H2 है, इसमें आपने अच्छा बोला कोई एक दो पैराग्राफ तो कम से कम लिखेंगे। अब आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि ये तो इतना डाटा है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लिखूं, मैंने जितने भी आर्टिकल्स ओपन किए सिर्फ इसी में ये हेडिंग है, तो अब मैं डाटा कहाँ से लेके आऊं? तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, आप इसको कॉपी करोगे, आप अगेन गूगल के ऊपर जाओगे, यहां पे लिखोगे व्हाट इज एयर पोल्यूशन। अब जो आपको आर्टिकल मिलेगा ना, वो व्हाट इज एयर पोल्यूशन जो आपकी एक हेडिंग थी जस्ट, उसके ऊपर आपको एक कंप्लीट आर्टिकल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ओपन करते हैं, आपको ये चीज यहाँ पे एक डिटेल के साथ मिल जाएगा कि एयर पोल्यूशन होती क्या है। ये आपकी हेडिंग थी, तो इसके ऊपर आपको कंप्लीट आर्टिकल मिल जाएगा। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि देखें आपके पास बहुत बड़ा चांस है कि आप इसमें से अच्छा डाटा ले सकते हो। अब आपके पास लाइनें ही एक आर्टिकल में हेडिंग के नीचे लाइनें ही तीन चार हों, तो आप उसमें से क्या डाटा लोगे? अब इसके ऊपर आपको पूरा आर्टिकल मिल गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको व्हाट इज एयर पोल्यूशन है ना, ये देखें आप, ये आपके ऊपर कितना इसके ऊपर डाटा है। आपने इसको एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ gaseous particulate, some gaseous emission are visible to the eye, air is composed of, ये उन्होंने कंपोजिशन लिखी है, all दो gases like carbon dioxide in small। अब आपने क्या करना है देखें, सपोज आपने इसके ऊपर आर्टिकल हेडिंग के ऊपर डाटा जनरेट करना है, तो आपको हेडिंग में डाटा लगा ये वाला, अच्छा ये दो तीन लाइनें अच्छी लगी, आपने क्या करना है, इनको कॉपी कर लो। कॉपी करके आप इसके अंदर लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। मैं बताता हूँ आपने परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। अब आपने ये डाटा ले लिया, इसी तरह आप जाते हो, आपको और एक दो लाइनें अच्छी लगती हैं इस आर्टिकल में से, वो कौन सी लाइनें हैं,
हम्म, ये वाली लाइनें अच्छी लगती हैं, आप इनको भी कर लो कॉपी और यहाँ पे लिख दो। ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आप यहाँ पे इनको लिख दें, क्योंकि एज ए बिगनर आप इतना, आपके पास नहीं कैपेसिटी होगी कि आप जस्ट देख लेने से खुद से लिखें। आप उनको क्या कर लो, कॉपी करते जाओ। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर। जब आपने देखा कि मैं इस H2 के ऊपर जितना पॉसिबल डाटा, आप तो देखें मैंने एक ही आर्टिकल ओपन किया, व्हाट इज एयर पोल्यूशन पे एक, आप इससे अच्छा हो सकता है कोई नीचे अच्छा आर्टिकल एक दो, अपनी रिसर्च के मुताबिक अपने वर्ड काउंट के मुताबिक आप और भी कोई आर्टिकल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये है एयर पोल्यूशन, इसको ओपन करें, आपको इस पे भी आर्टिकल मिल जाएगा। तो आप देखें इसमें अगर आपको कोई लाइन अच्छी लगती है तो उसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर, आप इसको भी क्या कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो। कॉपी करके आपने इसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब डाटा आप जितना पॉसिबल डाटा था वो आपने ले लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको अपने वर्ड्स में लिखना। वो कैसे लिखना है, देखिए कभी भी आपने इस चीज को कॉपी करके, या आपने डाटा लिया है उसको कॉपी करके आपने, अगर मैं इस सारे को देखूं, ये आपने डाटा लिया है ना दो तीन वेबसाइट से, मैं इसकी फॉर्मेटिंग खत्म कर दूं। आपने ये डाटा लिया दो तीन वेबसाइट से, कभी भी आपने इसका प्लेजरिज्म खत्म करने के लिए इसको रीफ्रेज नहीं करना कि आप यहाँ से उठाएं किसी टूल के ऊपर जाएं और इसको रीफ्रेज कर लें कि चलें जी इसके सिनोनिम चेंज हो गए और ये जो आर्टिकल है ये नया आर्टिकल बन गया, मेरा प्लेजरिज्म खत्म हो गया, ओके नहीं। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है इसको एक नए वे में लिखने में। आइडिया यही हो, लेकिन थोड़े वर्ड्स चेंज कर लें, कुछ वर्ड्स आप यहाँ पे रिड्यूस कर दें, कुछ इसमें ऐड कर दें। कैसे, जैसे एयर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट बाय एनी केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट मॉडिफाई नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एयर पोल्यूशन का ये उसने डेफिनेशन की हुई है, उसने एक मेच्योर वे में उसको बताया होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं एयर पोल्यूशन, एयर, ये बड़ा बड़ा ही मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ, एयर पोल्यूशन इज अ, अब ये कैसे, अब इसका मफहूम ये है कि जब हमारे इन्वायरमेंट में कोई केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल चेंज आता है, तो उस वे में जो एक जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है ना, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। कोई ऐसा एजेंट होता है, वो केमिकल भी हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस पैदा करता है, उस चेंज को क्या कहते हैं, पोल्यूशन। हम यहाँ पे इसको अपने वे में लिख सकते हैं, एयर पोल्यूशन इज अ डिस्टरबेंस, या आप चेंज भी कह सकते हैं, चेंज इन आवर एटमॉस्फेयर बाय अ फिजिकल, ये देखें ये जैसे केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल एजेंट लिखा, आप पहले लिख दो फिजिकल बायोलॉजिकल और ए केमिकल एजेंट इस डिस्टरबेंस और चेंज इन आवर एनवायरनमेंट बाय अ फिजिकल या ड्यू टू अ फिजिकल बायोलॉजिकल चेंज, ये एजेंट आपने यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। अब आपने इसको एक नए वे में लिख दिया, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप खत्म कर दें। अब आप जाएं अगले सेंटेंस के ऊपर, यहाँ पे देखें एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स सच एज कार्बन, ये उसने चीज लिखी है। आगे लिखा है द एटमॉस्फेयर इज डेलिकेट बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स particles and imbalance मतलब disturbance even in small portion can be detrimental to living organism including, अब इसका पर्पस ये है, इसने जो लिखा हुआ है कि ये जो एक चेंज आता है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एनिमल्स के लिए प्लांट्स के लिए क्या डेंजरस है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस चेंज
this change in our ment has put can put severe effects on living organisms such as animals and plants। अब आपने ये लिख दिया, अब आप देखें एक पैराग्राफ लिखा। अब ये जो पैराग्राफ होगा ना, कैन हैव स्फीयर, अब चीज वही है, आइडिया वही है, यही चीजें हैं जो मैंने क्या लिखा है अपने वर्ड्स में। इनको अब मैं इनको मजीद भी इनहेंस कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको वे बता रहा हूँ। अब आपने इसी चीज को क्या किया, अपने वे में उसको आप बता दिया। जब आप इनको अपने वे में बता दोगे, आपने इसको यहां से क्या कर देना है, कट कर देना है। कट कर दिया। अब देखो आपने ये पैराग्राफ आपने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग पे देखें, इतना ही नहीं लिखना, आपने और भी लिखना है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आपने किस तरह से डाटा लेना है। अब आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ गई, काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की कौन कौन सी वजूहात हैं, इसमें ये है। जैसे व्हाट इज एयर पोल्यूशन, इसमें सब हेडिंग्स नहीं इतनी आएंगी, तो आपको सब हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं। आप मजीद इसमें छोटा सा एक पैराग्राफ और ऐड कर दें। अब आप जब नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करेंगे H2 के ऊपर, आप जैसे काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन की काजेज कौन सी हैं। अब अगेन आपने जाना है, आपने देखना है ये जो काजेज है ये किस आर्टिकल से आपको ये वाली चीज मिली। आई थिंक ये वाला आर्टिकल था जिसमें ये हेडिंग थी कि जो पोल्यूशन है उसकी काजेज कौन सी हैं। यहाँ पे आप जाएं 10 वेज causes of air pollution। आई डोंट नो वो कौन सा आर्टिकल था, अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। देखें आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आपने लिखा, आपने वहां पे एक हेडिंग है, वो जस्ट इतना सा कोई पैराग्राफ है। आपको अब अगेन ये लगता है कि जो किसी आर्टिकल में है वो जस्ट हेडिंग के ऊपर ही डाटा, कागज के ऊपर एक या दो पैराग्राफ लिखे हुए। आप चाहते हो जैसे कागज कोई वजह हो सकती है, पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, गैसेज हो जाएंगी, मल्टीपल काजेज हो सकती हैं, तो आप इसकी सब हेडिंग्स भी बनाना चाह रहे हो, यानी कि इसको थोड़ा आप लेंथी करके लिखना चाह रहे हो, और आपके पास इन आर्टिकल से डाटा नहीं मिला। क्यों डाटा नहीं मिला, क्योंकि जो आपका मेन आर्टिकल था ना, वो इस चीज के ऊपर था कि हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करना है, ना कि काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जब रिडक्शन पे आर्टिकल है ना, तो जो दूसरी हेडिंग्स है ना रेलेवेंट, उनके ऊपर आपको डाटा कम मिलेगा। तो आपने अगेन क्या करना है, इसको लें आप काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कॉपी करें और चले जाएं आप गूगल में, आप इसको सर्च करें। अब आपको कागज के ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल मिल सकता है, उसमें आप उसको देखें कौन कौन सी जो इफेक्टिव सब हेडिंग्स है। आप जैसे व्हाट काजेज एयर पोल्यूशन डेफिनेशन काजेज, अब इसी को ले लें आप, अगर ओपन कर लें न्यू टैब में, तो आपको बहुत सारा एक डाटा, एक कंप्लीट आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें आप सिलेक्टिवली वहां से चीजों को, आइडियाज को सिलेक्ट कर सकते हो। अ, ये आपने आर्टिकल ओपन किया, अगर आपको लगता है ये नहीं सही, आप अगेन किसी और आर्टिकल में चले जाएं, इधर आ जाएं, आप यहाँ पे देखें, इसको ओपन कर लें, यहाँ पे आपको मिल जाए, या आप इसको भी ओपन कर लें। आपने देखना है काजेज का डाटा कहाँ से आपको अच्छा मिल जाएगा। एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन की ये काजेज हैं, ये एक प्रॉपर वे में नहीं, ये इसमें टेबल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें अगर सब हेडिंग्स कहीं पे आपको मिल जाएं। अब आपको सब हेडिंग्स भी मिल रही हैं, ये देखें कि एयर पोल्यूशन की कौन कौन सी वजह है। ओजोन है,
क्या ओजोन इसी में आएगी? एयर टॉक्सिक्स, ग्रीन हाउस गैसेस। आप इस आर्टिकल को देखें। काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, आप इसको ओपन करें। ये देखें, ये आपको काजेज मिल गए, काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। आप इसको ये देखें, आपके पास सब हेडिंग्स भी अब आ चुकी हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, अगेन इधर आना है, काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने एक दो लाइनें लिख दो। देखें, कभी भी ये हेडिंग है ना, अगर यहाँ पे आप सब हेडिंग लिखते हो, CO2, ये H3 है, ये H2 है, इसके अंदर कोई हेडिंग लिखेंगे, ये H3 है, कभी भी ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी। यहाँ पे आप एक दो लाइनें लिखेंगे, या लिख सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ causes of air pollution. Here we will discuss the most potential causes of air air pollution in our। अब आपने ये चीज लिखी अपनी तरफ से, आपने एक लाइन के बहुत सारी काजेज है, हम पोटेंशियल काजेज को डिस्कस करते हैं, लाइक या H3 है। अब आप यहाँ पे जाएं, आपको लगता है बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, या इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप लिख दो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स। आप इसको सपोज कट कर दो, ये H3 आप लिख रहे हो, बर्निंग ऑफ फॉसिल, इसके ऊपर अब आपने डाटा लिखना है। तो आपने क्या करना है, इसी चीज को देखें अपने वर्ड्स में। आप यहाँ से आपको लगता है ये जो चीज है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे आप ले आए और इसके नीचे इसको पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे इसी चीज को, जो ये वाली दो लाइनें लिखी हुई हैं, अपने वे में इनको आप यहाँ पे बता दो। कैसे? यहाँ पे द कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल्स एमिट्स, जब फॉसल फ्यूल को जलाया जाता है तो उनसे एमिट होती है लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनकम्प्लीट कंबस्टन फ्यूल, ये वाली चीज। अब आप इसको कंबस्टन चलाना है ना, तो आप इसको इस वे में लिख दो, व्हेन वी बर्न fossils then they emit या they release a large amount of dangerous gases सच एज। अब ये गैसेस लिखा है, सच एज, आप जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप यहाँ पे लिखने पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आप सल्फर का लिख दो। इस तरह आप इसको क्या कर दो, अपने वे में लिख दो। अगेन आई एम सेइंग दैट, आपको ये लगे कि ये जो H3 है, इसके ऊपर भी कम डाटा है, इसके ऊपर भी क्या है, कम डाटा है। आप कहते हो नहीं, ये दो लाइनें मेरे लिए ना काफी हैं, आप इसको भी कॉपी करो, गूगल के ऊपर ले जाओ। अब आपने क्या करना है, बर्निंग ऑफ फॉसिल, अब इसका आपने मफहूम भी क्लियर करना है। हाउ के, ये जो बर्निंग ऑफ फॉसिल क्या चीज थी, एयर पोल्यूशन की वजह थी ना। यहां पे आप लिखें, हाउ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स काजेस एयर पोल्यूशन, कि किस तरह जो एयर पोल्यूशन काज होती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। अब आप जब इसको आप ओके करेंगे, जब एंटर करेंगे, आप इसको रिसर्च करेंगे, तो आपको अगेन डाटा मिल जाएगा। ये अगर इन चीजों को मैं कट कर दूं, आप देखें, आपने गूगल पे जाके ये चीज को क्या किया, सर्च किया। लेट मी सी द टाइम।
आई थिंक स्पीड कम है, तो मैं इनको क्लोज कर दूंगा। ये देखें, व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड दे रिलीज नाइट्रोजन। ये अब आपको इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, आर्टिकल मिल जाएगा। आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। देखें, ये एक सब हेडिंग थी, H3 था। आपको इसके लिए मैक्सिमम भी कितना डाटा चाहिए, 3 लाइनें, 4 लाइनें, या मैक्सिमम जस्ट 5 लाइनें। तो आपको इसके ऊपर हजार हजार वर्ड का, 1500 वर्ड्स का, ये देखें, आपको कंप्लीट आर्टिकल मिल सकता है। तो आपको जो इसमें लाइनें मजीद अच्छी लगे ना, ज्यादा सूटेबल लगे, उनको कॉपी करो। कॉपी करके लेके इसके नीचे आप पेस्ट कर दो। और जब पेस्ट कर दो तो फिर अपनी वर्डिंग में उसको लिख दो। जब आप लिखोगे तो इसको आप नीचे से क्या करते जाओ, कट करते जाओ। इस तरह जब आप चीजों को, हेडिंग सब हेडिंग्स को आप लिखते जाएंगे। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल्स हो गया सपोज, ये आपने लिख दिया, 2-3 लाइनें, जितनी भी आपने एक पैराग्राफ लिखना है। आगे जाओ, मजीद आगे आपको कौन सी काज मिल सकती है, जैसे ऑटोमोबाइल। अब आपने ऐसे भी नहीं करना कि जो जो इसने लिखा है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है ना, ऑटोमोबाइल, आप यहाँ पे बाद में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आ रहा है ना, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को पहले लिख दो। क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख देंगे एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब जब इसको लिख दोगे, आप इसके ऊपर भी कंप्लीट आर्टिकल निकलवा सकते हो, हाउ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज काजेज एयर पोल्यूशन। इसको आप गूगल में सर्च करोगे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। अदरवाइज जो सब हेडिंग्स होती है ना, उनमें इतना डाटा काफी होता है। जस्ट आपने क्या करना है, इनको अपने वर्ड्स में लिख देना है। अगेन जैसे फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज है, ताकि प्लेजरिज्म ज्यादा ना आए, आप यहाँ पे अकेला इंडस्ट्रीज कर दें, इंडस्ट्रीज एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर लें। यानी कि थोड़ा इनको क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें। जब इस तरह आप मॉडिफाई कर देंगे, आपके पास क्या होता जाएगा, डाटा जनरेट होता जाएगा, और आपका ये सब हेडिंग्स क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास अगली हेडिंग आ जाए, जो हमारा आर्टिकल है, 5 वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन। आपको इसके ऊपर तो ऑलरेडी ये जो आपने सर्च किया था कि जितने वेज हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के, उनके ऊपर आपको आर्टिकल मिल जाएगा। आपने उसी तरह से क्या करना है कि वे नंबर जो 1 होगा, वे 1 होगा, सपोज वो होगा। खैर मैं इसी को रिसर्च कर ही लूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप लिखो 5 वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यहाँ पे आपने जाना है, आप इसको क्या कर लो, ऊपर कर, ये 10 वेज लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई 5 ले लो। बिल्कुल उसी तरह आपने करना है, जैसे 10 वेज है, ये जितने भी, आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे आपने 1-2 लाइनें लिखनी है। एयर पोल्यूशन कैन बी reduced in several ways. Some of them are, यहाँ पे लिखते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम, सम या 5 ऑफ देम। आप इसको कर लो, ये आप लिख दिया। आगे फर्ज करें जो वेज आते हैं, आप यहाँ पे जाएं, ये वे है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर ये आपको अच्छी नहीं लगती, आप सीक्वेंस चेंज करना चाहते हो कि नहीं, आप यहाँ पे ये लिख लें, टर्न ऑफ द लाइट्स। ये भी आपको नहीं कोई सब हेडिंग पसंद आती, आप इसको यहाँ पे लिख लें, रिसाइकल एंड, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आप लिए रिसाइकल एंड रीयूज। ये भी एक वे है। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है, इट इज हेल्पफुल। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सपोज ये आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, आप इसको यहाँ पे ले आए। 5 वेज हैं, ये वे नंबर 1 है।
ये H3 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज इज नॉट जस्ट कंजर्व रिसोर्स एंड यूज देम। आपने इनको भी क्या करना है, अपने वे में आपने लिख देना है। जब आप लिख दोगे, अगेन वही चीज आपको लगे डाटा कम है, इसको करो कॉपी और चले जाओ गूगल के ऊपर, वहां पे लिखो हाउ हाउ रिसाइकल एंड रीयूज कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्योंकि हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि इन तरीकों से पोल्यूशन रिड्यूस हो सकती है। ये देखें, हाउ डज रिसाइकलिंग रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब आपको ये देखें आर्टिकल मिल जाए, यहां से भी आइडियाज मिल जाएंगे आपको। अगर थोड़ा सा वर्ड्स, थोड़े से वर्ड्स लिखने हैं, एक आधा पैराग्राफ लिखना है, इसी तरह आपको ये मिल जाएंगे। हाउ डज रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अगर आप कहते हो मेरा टाइम कीमती है, मैं मजीद नहीं, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें, आपको यहाँ से भी आइडिया, क्योंकि आपने हमने तो H3 लिखनी है, तो H3 के लिए मैक्सिमम 3 लाइनें चाहिए, हमें 4 लाइनें चाहिए। यहाँ पे भी आइडिया लें। आइडिया कैसे लेना है, अगर आप बिगनर हो तो जस्ट आइडिया ले लो, अपने वर्ड्स में लिख दो। सॉरी, एक्सपर्ट हो तो जस्ट आइडिया लो, उसे अपने वर्ड्स में लिख दो। अगर बिगनर है फिर इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके ले जाके इसके नीचे पेस्ट कर दें और इनको फिर अपने वर्ड्स में लिख दें। जब वर्ड्स में लिखा जाएगा, इसको सिलेक्ट करें, कट कर दो। फिर नेक्स्ट वेव देखो उसका कौन सा है। आप देखते हैं नेक्स्ट वे है, सपोज अवॉइड यूजेज ऑफ क्रैकर्स। इसको आप ले लो, वे नंबर 2 होगा ये। यहाँ पे 2 लिख दें। इस तरह आपने क्या करते जाना है, इस तरह आपने कितने वेज हो जाएंगे, आपके 5 वेज हो जाएंगे। फर्ज करें वो वे, यही वेज है, तो 5 वेज आपने इनका क्या कर देना है, डाटा लिख देना है। इस तरह जब आप चीजों को रिसर्च करते जाएंगे, वो हेडिंग, क्योंकि हमारा अक्सर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमें डाटा नहीं मिल रहा या किसी जगह पे स्टक हो गए हैं। कभी भी एक आर्टिकल इस तरह से, जब जैसे आप रिसर्च करते हैं ना, कि टाइटल या कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च, उसी पे ही डाटा ढूंढें, तो बहुत टाइम लगता है और ना आपको डाटा मिलता है। आपने क्या करना है, डाटा ना मिले, सब हेडिंग या हेडिंग्स को कॉपी करो, उस गूगल पे जाओ और उनके ऊपर डाटा लो। आपको हेडिंग, सब हेडिंग पे एक कंप्लीट, कई गूगल के बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना, उनमें से अपने काम की बातें लें और अपने वर्ड्स में वहां पे क्या कर दें, वहां पे आपने लिख देना है। इस तरह आप आर्टिकल की बॉडी जनरेट कर लोगे। अभी लेट मी सी द टाइम, फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। 6 मिनट्स हैं, मैं आपको थोड़ी इसकी समरी दे दूं। अगेन आप देखें हमने क्या करना है, आज हम बात कर रहे थे हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ एन आर्टिकल इफेक्टिवली। इफेक्टिवली आप आर्टिकल की बॉडी कैसे लिखते हैं, आपने डाटा फिर कैसे रिसर्च करना है। पहले भी मैम का भी लेक्चर इसी चीज पे था कि हाउ टू रिसर्च अ यूजफुल डाटा। क्योंकि अगर आपका डाटा अच्छा होगा तो ही आपका आर्टिकल अच्छा होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था, आपने इस अपने टाइटल को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने गूगल के ऊपर जाना है, इसको आपने पेस्ट करना है वहां पे जाके, और इसके ऊपर आपने जितने भी आर्टिकल्स ये वाले होंगे न्यू टैब में ओपन कर लेने। अब ओपन कर लेंगे तो आपने हर आर्टिकल को वन बाय वन देखना है। देखना क्यों है, आपने देखना है हर आर्टिकल में कौन कौन सी हेडिंग्स यूज की गई हैं बॉडी में। आपने क्या कर लेना, उन हेडिंग्स को यहाँ पे लिख लेना है। जब आप उन हेडिंग्स को यहाँ पे लिख लोगे, सारे आर्टिकल्स में से हेडिंग्स लेकर, नेक्स्ट स्टेप्स आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स आपने ये करना है, उन हेडिंग को आपने एक सीक्वेंस में लेके आना है, कि पहले कौन सी आ सकती है, बाद में कौन सी, एंड पे कौन सी, आपने सीक्वेंस में लिख दी। देन आपने क्या करना है, उन हेडिंग्स को वन बाय वन कॉपी कर लेना है, या तो सेपरेटली जाके यहाँ पे उन पे डाटा रिसर्च कर लेना है, या आप ने जो आर्टिकल्स खोले हैं जहां से आपने हेडिंग्स या सब हेडिंग ली हैं, वहां पे जाके आपने डाटा ले लेना है। कहीं पे अगर तो डाटा इनफ हो तो ओके है, अगर डाटा इनफ ना हो, आपको लगे कि इस हेडिंग का इस आर्टिकल में डाटा कम है, तो उस हेडिंग को कॉपी करो और गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे पेस्ट कर दो, तो आपको एक हेडिंग के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो जो वहां पे आपको अच्छे आइडियाज लगे, अच्छी वर्डिंग लगे, उनको आप सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो और यहाँ पे आके अपनी हेडिंग जैसा हेडिंग के नीचे पेस्ट करो और अपने वर्ड्स में लिख दो। जब वर्ड्स में लिख दो, फिर जो डाटा कहीं से लेके आए हो उसको सिलेक्ट करो, वो वहां से आप डेल कर दो। इस तरह आप क्या करते जाएंगे,
आपका आर्टिकल जनरेट होता जाएगा। तो दिस इज अ यूजफुल स्ट्रेटजी हाउ टू रिसर्च अ डाटा फॉर योर बॉडी ऑफ योर आर्टिकल। आप अपने आर्टिकल की बॉडी में जो डाटा है उसको कैसे आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, कैसे आप मैंने आपको तरीका भी बता दिया, आप लिख कैसे सकते हैं प्रैक्टिकली। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक सब हेडिंग हेडिंग के ऊपर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लिखना कैसे, और लिख कर भी बता दिया कि इस वे में आपने चीज का एक जो सेंटेंस लिखा है, एक पैरा, उसका मफहूम आपने अंडरस्टैंड करना है और उसको अपने वर्ड्स में आपने लिख देना है। एक चीज ये भी होती है। सेकंड चीज अपने वे में लिखने का ये भी होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, यही चीज है, हाउ रिसाइकल एंड रीयूज कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जब आप मल्टीपल चीजों से डाटा लेते हो ना, फिर प्लेजरिज्म का चांस बड़ा कम हो जाता है। अब यही चीज है, फ्रॉम कंजर्विंग नेचुरल सोर्सेज टू सेविंग एनर्जी, रिसाइकलिंग impacts various facets of environment, leading to reduced emissions and cleaner air by reusing material we avoid the pollution of extracting। ये आपने देखा, आपको आइडिया मिला। इसी तरह आपने उसी चीज को न्यू वे में देखा, आपको मजीद आइडिया मिला, और इनको कंबाइन करके थोड़ा सा आप लिख दें अपने आर्टिकल में, वो आपका प्लेजरिज्म भी खत्म हो जाएगा और आपका जो आर्टिकल है उसमें इनोवेशन आ जाएगी, नए आइडियाज आ जाएंगे। तो दिस क्लास इज ओवरऑल अबाउट हाउ टू रिसर्च, हाउ टू राइट द आर्टिकल बॉडी इफेक्टिवली। तो अभी मुझे कंफर्म कीजिएगा, आपको इसकी समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ। Subscribe to our channel. Subscribe to our channel.